देखते रहिए प्रसिद्ध मिश्रिक नैमिषारण्य की 84 कोसीय परिक्रमा के रंग आई इंडिया के संग। मंगलवार की भोर सूरज की किरणें लालिमा बिखेरने को आतुर थी। सूरज की रोशनी हर किसी के मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करा रही थी। जिधर नजर उठाओ खेत खलिहान, लहलहाती फसलें प्रकृति की खूबसूरती को अपने हरियाली के आंगन में समेटे थी। चिड़ियों की चहचहाहट वर्षों पुरानी यादों को ताजा कर रही थी। आज के दौर में सुबह चिड़ियों की चहचहाहट सुनना किसी दिव्य स्वप्न से कम नहीं होता है, लेकिन परिक्रमा के पुण्य पथ पर लंबे कदमों से तय की जा रही दूरी के बीच गौरैया की सुरीली आवाजें सुनकर हर किसी का मन अलाहिदा हो जा रहा था। इस आस्था की डगर पर कोई घोड़े, हाथी, पालकी, बाइक, कार, बैलगाड़ी तो कोई पैदल ही रामधुन में मगन होकर पहले पड़ाव की ओर कूच किए जा रहा था। अब इस परिक्रमा के पथ पर आई इंडिया की टीम भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए बढ़ी जा रही थी। परिक्रमार्थियों में उत्साह देखिए कि अलग अलग अद्भुत नज़ारे भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से लोग बैलगाड़ियों से आ रहे हैं, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई नंगे पैर जा रहा है, कोई अलग अलग रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आस्था के जो पथ पर ये जो लोग जा रहे हैं परिक्रमार्थी, उनके अंदर जो जज्बा है, उत्साह है, वो तो देखने को मिल ही रहा है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर लोग तरह तरह के जो रंग दिखाई दे रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि लोगों में किस तरह से जोश है, इस परिक्रमा को लेकर लोगों में किस तरह से एक आस्था जुड़ी हुई है जो सालों साल से चली आ रही है। इस परिक्रमार्थी किस तरह से जा रहे हैं, तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं। देखिए किस तरह से जय श्री राम के उद्घोष लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं, रामधुन गाते हुए लोग आगे परिक्रमा के पहले पड़ाव कोरोना की ओर कूच कर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं। पग पग पर बिखरी आस्था की अद्भुत छटा को टीम अपने कैमरे में कैद कर रही थी। इस सब के बीच टीम का कई ऐसे साधु संत और गृहस्थ जीवन से ताल्लुक रखने वाले श्रद्धालुओं से मेल मिलाप होता है। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोग परिक्रमा के पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके अंदर हम लगातार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग उनके अंदर किस तरह से लगन है, एक प्रभु श्री राम को लेकर, एक जिस तरह से परिक्रमा को लेकर वो लंबे समय से यहाँ पर आते हैं। और इसके आध्यात्म पौराणिक कथाएं, मान्यताएं भी जैसे लोगों से जुड़ी हुई हैं कि भगवान भी आते रहे हैं, प्रभु श्री राम भी आए हैं, महर्षि जो है दधीच ने यहाँ पर परिक्रमा की है, भगवान श्री राम ने भी यहाँ पर परिक्रमा की है। उसी को लेकर लोगों में किस तरह से उत्साह है, उमंग है, वो सब कुछ ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से लोग कुछ लोग देखिए किस तरह से कुछ परिक्रमार्थियों देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं। कुछ लोग जो है बैलगाड़ियों से आ रहे हैं, कुछ जो है घोड़े, पालकी, हाथी, ये अद्भुत रंग जो दिखाई पड़ रहे हैं, उससे ये अद्भुत नज़ारे जो ये आपको परिक्रमा के मार्ग पर दिखाई पड़ रहे हैं, उससे वास्तव में लग रहा है कि ये यहाँ पर एक उत्सव जैसा माहौल भी आपको देखने को मिल रहा है। देखिए लोग सीताराम, जय जय श्री राम के उद्घोष लगा रहे हैं। वातावरण में एक भक्तिमय माहौल पैदा हो रहा है। दूर दराज और अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने अपनी इस पुण्य की यात्रा को हमारे साथ साझा किया, परिक्रमा के महत्व को भी बतलाया। किसी ने कहा कि परिक्रमा करने के बाद घर जाने के बाद 15 दिनों तक उनके कानों में राम नाम के जय घोष रह रहकर सुनाई देते हैं। हमारी मुलाकात कई ऐसे श्रद्धालुओं से भी हुई जिसमें से कोई 40 बार तो कोई 35 बार आ चुका है। अब इसी से आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 84 कोसी परिक्रमा यानी कि करीब 252 किलोमीटर की इस धार्मिक यात्रा को करने के लिए लोग हर साल तीर्थ नगरी नैमिष की धरा पर कदम रखकर
अपने जीवन को धन्य बनाने आते हैं। परिक्रमार्थियों का जो रेला है, देखिए जत्था है, किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। भगवान की धुन में लोग, राम धुन में गाते हुए लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये पहला पड़ाव अब जो है परिक्रमा की शुरुआत हुई है और ये पहला पड़ाव जो पड़ेगा आगे कोरोना, वहाँ पर ये पड़ाव परिक्रमा रामादल रुकेगा। इसके बाद जो है ये परिक्रमा के 11 पड़ाव हैं। हरदोई होते हुए परिक्रमा फिर सीतापुर आकर नैमिष में आएगी, जहाँ पर जो है इसका समापन होगा। तो ये जो परिक्रमा है ये 15 दिन तक चलेगी। इसी तरह से इस परिक्रमा में अलग अलग अद्भुत नज़ारे, अद्भुत रंग आस्था के बिखरे हुए पग पर और ये परिक्रमा के पथ पर दिखाई पड़ेंगे। कहने को तो बहुत सी बातें हैं जो टीम ने इस पुण्य के पथ पर देखा, लेकिन ज्यादा लंबी बात न कहते हुए सीधे आपको ले चलते हैं परिक्रमार्थियों के पास, जिन्होंने आ इंडिया से बातचीत करते हुए अपने अनुभवों को साझा किया। आप भी सुनिए क्या कहा श्रद्धालुओं ने। का 88 देवताओं 88,000 देवताओं की तपोभूमि है, इसलिए ललिता मैया ने चक्र फेंका था, यहाँ गिरा है। सब लोग यहाँ भाजे। जब जानते हैं कि नहीं कैसे उठा तो फिर दधीच महाराज ने अपनी हड्डी दी, उसका वज्र बना इंद्र का। हाँ, इंद्र का वज्र बना है, इसीलिए हम सब लोग करते हैं। कब से आप परिक्रमा कर रहे हैं? हमको 33 साल हो गए। कितने लोग आए हैं परिक्रमा करने के लिए? आए 10-12 लोग आए हैं। कहाँ से बता रहे हैं? पिंड से। क्या नाम है आपका? राम बेटी। चंचल शर्मा, दिल्ली से। मैंने एक तो उसमें पुराण में सुना था और अपने आप कुछ फिर मन में प्रेरणा उठी, तो फिर मैं नैमिष में आई थी भागवत जी में। तो उसके बाद मैंने पूछा तो मेरे को तब प्रेरणा मिली आगे। पहली बार परिक्रमा कर रहे हैं? नहीं, तीसरी बार है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद आता है। बहुत आनंद मिल रहा है। बहुत आनंद। संतों का सानिध्य पाकर कैसा लग रहा है? संतों का सानिध्य पाकर तो अलौकिक आनंद आता है, पर इसके बाद जब हम लोग घर में भी जाते हैं, हम देखो गृहस्थी है, फिर जाकर वही माया व्याप्ति है, परंतु हम 15 दिन ये यात्रा करने के बाद भी उसके बाद ऐसे सीताराम कानों में गूंजता रहता है। और वही दृश्य प्रभु से मिलन की, क्योंकि ये तो इस में भी आकर अगर प्रभु से मिलन की चाहना ना हो तो फिर व्यर्थ है। इस परिक्रमा का महत्व ये यही है, संत जो जितने भी चल रहे हैं यहाँ पे इसकी परिक्रमा उन 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए ही परिक्रमा करते हैं। हाँ, इस परिक्रमा के बारे में आप कहाँ से सुना? ये हमने अपने आश्रम से ही सुना, हमारे गुरुजी ने बताया, इसलिए हम परिक्रमा के लिए आए। क्या नाम है आपका? हाँ, पुराणों में, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है इसका। क्या नाम है आपका? भगवान दास। जय सिया राम। महाराज जी, इस परिक्रमा के बारे में बताइए, क्या इसका महत्व है? इसका बहुत बड़ा महत्व है। कई पुराणों में इसकी वर्णन है। ये ब्रह्मा द्वारा, शिव द्वारा और भगवान राम द्वारा, दधीची द्वारा ये रचित है। ये इंद्र के द्वारा भी रचित है और इसकी बहुत बड़ी महत्व है। इसका सबसे बड़ा महत्व ये है, ये परिक्रमा करने वाला 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाता है। क्या नाम है आपका? हमारा नमो नारायण शुक्ला नाम है। हम विंध्याचल विंध्यवासिनी धाम से आए हैं। जय माता की। तो आपने परिक्रमार्थियों को सुना कैसे उन्होंने खुलकर अपने अनुभवों को आ इंडिया से साझा किया और बताया कि 84 कोसीय परिक्रमा उनके जीवन में कितना महत्व रखती है। परिक्रमा का महत्व क्या है? नैमिषारण्य मिश्रिक पौराणिक 84 कोसी परिक्रमा की इस खास प्रस्तुति में आ इंडिया टीम के अनुपम सिंह, सुनीत पांडे, देवेंद्र सिंह चौहान, हसन गोगा और सिद्धांत पांडे शामिल रहे। हरे कृष्णा हरे राम की धुन पर और राम धुन गाते हुए परिक्रमार्थी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। परिक्रमा का अगला पड़ाव जो है वो पहला पड़ाव कोरोना है, वहाँ पर रामादल रुकेगा। उसके बाद दूसरे पड़ाव के लिए रवाना होंगे। ये परिक्रमा लगातार 15 दिनों तक चलेगी, ये परिक्रमा में अलग अलग अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। सहयोगी सुनीत पांडे, बबलू सिंह चौहान, हसन गोगा, सिद्धांत पांडे के साथ अनुपम सिंह, आ इंडिया, नैमिष धाम। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आ इंडिया।